जदयू के छात्र प्रतिनिधि जीते हैं तो उनको मेरी शुभकामना है। हमको कोई अफ़सोस नहीं है, लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय है कि हम लोग मान रहे थे कि प्रेसिडेंट में जो हमारे उम्मीदवार हैं सक्षम हैं, जीतने योग्य हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं आपके साथ प्रेरणा। पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव संपन्न हो गया। 4 सीट जेडीयू के खाते में और 1 सीट अन्य के कोटे में। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी डॉक्टर शमीर सिंह है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव संपन्न हो गया। 4 सीट है वो जेडीयू के खाते में। क्या बात है? ये तो बाद में हम लोग इस पर चिंतन करेंगे, लेकिन अभी तो यही कहेंगे कि जदयू के छात्र प्रतिनिधि जीते हैं तो उनको मेरी शुभकामना है। और हम लोग भी यहाँ फिलहाल महागठबंधन के सहयोगी दल में हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमको कोई अफ़सोस नहीं है, लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय है कि हम लोग मान रहे थे कि प्रेसिडेंट में जो हमारे उम्मीदवार हैं सक्षम हैं, जीतने योग्य हैं, वो जीतेंगे। लेकिन जो चूक हुई है उस पर हम लोग पुनर्चिंतन करेंगे और भविष्य में छात्रों के बीच में एनएसयूआई की लोकप्रियता निरंतर बढ़े, इसके प्रयास में हम लोग अभी से लगेंगे और एनएसयूआई के साथियों से वार्ता करेंगे, उसके केंद्रीय नेतृत्व से वार्ता करेंगे। जदयू के लोग जीते हैं, हो सकता है कि जो बिहार में नीतीश बाबू की छवि है उसको लेकर के वो गए होंगे और नीतीश बाबू के छवि को छात्रों ने एक्सेप्ट कर लिया होगा, इसलिए भी जीत सकते हैं। क्योंकि निश्चित रूप से ये तो कहा ही जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी की छवि निश्चित रूप से अन्य मुख्यमंत्री की तुलना में, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की तुलना में बेहतर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को छात्रों के बीच में जदयू के छात्र संगठन ने भुनाने का प्रयास किया होगा, इसमें वो सफल रहे और इसमें हो सकता है कि हम लोग पीछे पड़ गए। लेकिन भविष्य में हम लोग चाहेंगे कि अभी से ही छात्र हित में रचनात्मक कार्य के जरिए एनएसयूआई संगठन पटना विश्वविद्यालय में लोकप्रिय हो और बिहार के अन्य विश्वविद्यालय में लोकप्रिय हो, इसके उपाय पर हम लोग निश्चित रूप से वार्ता करेंगे। क्या लग रहा है? आपने कहा कि नीतीश कुमार के जो छवि है उसको लेकर छात्रों ने उतरा और जीत दर्ज कर ली। कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है जिनके छवि लेकर छात्र उतरते हैं मैदान में और जीत दर्ज कर लेते देखिए, हैं? कांग्रेस में भी सभी अच्छे छवि के लोग हैं, लेकिन नेतृत्व तो अभी हमारा, हम गठबंधन में हैं और हमारा नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी ही कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है, तो हमारे कप्तान तो नीतीश कुमार जी हैं, इसलिए अगर उनकी छवि से जदयू के प्रतिनिधि जीत गए हैं तो उसमें कोई बेजा बात नहीं है। बल्कि जदयू के जो प्रतिनिधि जीते हैं उनको हम ये कहेंगे कि छात्र नेता का ये कर्तव्य नहीं होता है कि जिस दल से हम आए हैं उस दल के पक्ष में बोलना, बल्कि छात्र की समस्याओं को लेकर ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग कभी एनएसयूआई के नेता होते थे एक ज़माने में, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव भी लड़ते थे, तो हम लोगों ने क्या किया, हमारी सरकार हुकूमत होती थी बिहार में, लेकिन हम लोग छात्र हित में सरकार के खिलाफ भी संघर्ष करते थे। इसीलिए वही बात हम जदयू के प्रतिनिधियों से, निर्वाचित प्रतिनिधियों से अपेक्षा करते हैं कि वो छात्र हित का काम करें और सरकार से भी लड़ना पड़े तो उसके लिए तैयार रहें। लंबे अरसे से आपके संगठन के जो छात्र हैं वो पिछड़ रहे हैं। हम मानते हैं, अपनी कमी को स्वीकार करते हैं कि कहीं न कहीं हमारे छात्र संगठन में कमी रही है और इसके लिए हम केंद्रीय नेतृत्व से ज़रूर वार्ता करेंगे कि क्यों हम पिछड़ रहे हैं। क्या हमारे प्रदेश नेतृत्व में कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो छात्र संगठन का नेतृत्व कर सके? कोई पटना विश्वविद्यालय में ऐसा चेहरा नहीं है जो पटना विश्वविद्यालय के अंदर नेतृत्व कर सके? अगर नहीं है तो नए चेहरे को उभारने का काम एनएसयूआई संगठन को सभी विश्वविद्यालय में करना पड़ेगा, ताकि भविष्य में विश्वविद्यालयों में हमारी शक्ति बढ़े। आपने सर सुना होगा कि जिस तरीके से तमाम वोटिंग चला, वोटिंग के लास्ट राउंड में बमबारी हो गई ये सरकार तो और ये तो देखिए, छात्रों के बीच में बमबारी, वो भी पटना विश्वविद्यालय में। पटना विश्वविद्यालय बिहार का गौरव रहा है, वहीं के हम लोग भी छात्र रहे हैं। हम लोगों के समय में झगड़ा होता था, तू-तू मैं-मैं होता था, लेकिन इस तरह की बमबारी भी कभी-कभी हुई है, लेकिन वो बाहरी तत्व के ज़रिए होती थी। लड़के कोई ऐसे नहीं थे विश्वविद्यालय के अंदर जो गोलीबारी में संलग्न रहते थे। आज जिसने भी आमंत्रित किया, किसी छात्रों ने ही आमंत्रित किया होगा असामाजिक तत्व को, तो हम चाहते हैं कि आपके लिए अभी कैरियर सर्वोपरि है। आपके माता-पिताजी ने बड़े
मेहनत करके, संघर्ष करके आपको पटना विश्वविद्यालय जैसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के लायक बनाया है। अब आपको बिहार का गौरव बढ़ाने के लिए, देश का गौरव बढ़ाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, कंस्ट्रक्टिव रोल में आकर के आगे बढ़ना होगा। गोलीबारी कोई समस्या का निदान नहीं है। प्रेम भाव, अपनत्व ही समस्या का निदान हो सकता है और उसी के ज़रिए हम अपने राज्य और देश का मान बढ़ा सकते हैं। जो छात्र हैं उनका जब हमने बात करा था तो उन्होंने कहा कि हम पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दर्जे को लेकर जो मुद्दे रखे गए थे उसको लेकर वोट किया। छात्रों ने कहा, जो जीत कर आए उनका कहना है कि हम इन पे काम करेंगे। तो क्या कांग्रेस उन छात्रों के जो है साथ देगी? देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का मुद्दा बरसों से है। जब हम लोग स्टूडेंट लीडर वहाँ हुआ करते थे, उस समय से ही ये मुद्दा है। लेकिन पता नहीं 100 साल भी यूनिवर्सिटी के कब के हो गए और 100 साल के कार्यक्रम में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह मांग की थी प्रधानमंत्री जी से मंच पर अपने भाषण में कि पटना विश्वविद्यालय को अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए। प्रधानमंत्री ने जी क्या कह दिया? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना तो बड़ी छोटी बात है। हम तो इतना धनराशि देना चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी को उतना नहीं मिलता है। लेकिन आज विश्वविद्यालय का चेहरा जाके देख लीजिए कि क्या केंद्रीय सरकार ने, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आधा भी राशि दिया है? नहीं दिया है। तो ये जुमलेबाजी की सरकार है केंद्र में, तो जुमलेबाज लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं, ठगते हैं और यही कारण है। ठीक है, एनएसयूआई नहीं जीता, लेकिन एनएसयूआई का सहयोगी दल तो जीत के आ गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वहाँ एबीवीपी है, उसकी क्या हाल हो गई? उसकी हाल इसलिए हुई कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो वादा था प्रधानमंत्री का कि उससे भी बड़ा बात करेंगे, वो चूँकि झूठा साबित हुआ, इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की करारी वहाँ हार हुई। तो क्या आप जेडीयू के जो छात्र विंग के नेता उनके साथ खड़े हैं? यानी जदयू के छात्र नेता अगर स्टूडेंट के हक में काम करेंगे, तो एनएसयूआई क्यों विरोध करेगी? अभी तो हम लोग गठबंधन के साथ ही हैं, लेकिन वहाँ पर हमारा अलग-अलग था, कोई तालमेल नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन भविष्य में कुछ ऐसा रचनात्मक काम जदयू के लोग करेंगे तो क्यों नहीं साथ होंगे? हम तो सरकार में ही साथ हैं, इसलिए विश्वविद्यालय में भी साथ रहेंगे। लेकिन अगर जदयू के प्रतिनिधि छात्र हित में सरकार से संघर्ष नहीं करेंगे कि हमारी पार्टी की सरकार है, हम संघर्ष नहीं करेंगे, तो हम तो संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमारे दल की भी सरकार होती थी तो हम लोग संघर्ष करते थे सरकार के खिलाफ। इसलिए हम भी यही कहेंगे कि कोई भी छात्र संगठन जो है वो सत्ता का पिछलग्गू नहीं बने। अगर अभी से ही पिछलग्गू बन जाएगा, तो अगर भविष्य में नए नेता, नए नेतृत्व की बिहार में ज़रूरत होगी तो फिर वो पिछलग्गू बन जाएगा। इसलिए वो जिसका भी समर्थक रहें, नीतीश कुमार जी के समर्थक रहें, जदयू के समर्थक रहें, लेकिन उनकी भूमिका है छात्रहित, छात्रों की आवाज़ को बुलंद करना, छात्रों की समस्याओं की मांग के लिए आवाज़ बुलंद करना, ये उनको निरंतर जारी रखना पड़ेगा। तो देखा आपने, कांग्रेस के एमएलसी डॉक्टर शमीर सिंह को आपने सुना है। अगर छात्र हैं जो छात्र के मुद्दे रखते हैं तो जो कांग्रेस के एमएलसी हैं वो भी उनके साथ हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ।